हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर अंकुश गुप्ता सर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर गोइंग टू कम इन द टुमारोज पेपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में यदि आप लोग देखेंगे तो चैप्टर 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो पहले पढ़ना है एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड एचसीएफ के एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो आपको आना चाहिए। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता है, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर चार क्वांटिटी है, एलसीएम एचसीएफ और ए और बी। चार में से तीन क्वांटिटी आपको दी जाएंगी, चौथी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है 6 की पावर एन, तो इसको बताना होता है क्या ये 0 पर एंड होगा, और 0 पर एंड होने के लिए 2 और 5 चाहिए, तभी तो बेटा 0 आता है लास्ट में। लेकिन 6 के फैक्टर करोगे तो आएंगे 2 एंड 3, तो ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। साथ ही साथ इस चैप्टर से आपको थ्योरम क्या याद करनी, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, √2 को इरेशनल प्रूफ करना, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है 3 प्लस √5, इनको इरेशनल प्रूफ करना। ओके, तो इतना अगर आप चैप्टर 5 से कंप्लीट कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे की कहानी। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 में आपको क्या तैयार करना है, पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो नंबर ऑफ जीरोस, जैसे इस टाइप से अगर ग्राफ बना हुआ है तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, यानी कि ये एक्स है और ये वाई, इसको कितनी जगह कट कर रहा है, तो आपने देखा ये 3 जगह कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे यहाँ पे कितने, 3। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा। सपोज दैट ये दे दिया पॉलिनोमियल, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि इस पॉलिनोमियल के पहले तो रूट्स निकालो। रूट्स का मतलब है अल्फा और बीटा, उसका रिलेशन वेरीफाई करना होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इस टाइप वाला क्वेश्चन। तीसरा टाइप का, इसमें केवल एक और करना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना सीखना है। क्या करना है, फॉर्म, कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। तो उसके लिए हमें इक्वेशन लगानी आती है बेटा। पॉलिनोमियल कैसे बनता है आपको पता है, इस वाले फॉर्मेट से नहीं, शॉर्ट फॉर्म हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। साथ ही साथ यहां से कभी कभी पूछ लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर वो बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन में इक्वल में 0 आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए इतना करना है चैप्टर 2 में। और चैप्टर 3 की यदि हम लोग बात करें, इसमें पेज नंबर 26 पर एक टेबल बनी हुई है जो कि ये बताती है कि दो इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो उस टेबल को अच्छे से कर ले, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा, इस वाले चैप्टर में आपको सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना, साथ ही साथ एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन को। और जो बच्चे थियोरेटिकल क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वो 3 टाइप के कर लें केवल, एक एज वाला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, और डिजिट कॉन्सेप्ट। डिजिट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा शब्द से, वो 1 डिजिट 10 डिजिट वाला, तो यहां से अपना काम हो जाएगा। इसके बाद यदि हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 में आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका जनरल फॉर्म अभी अभी होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो पहला क्वेश्चन ये आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस और नॉट, इस टाइप का पहला क्वेश्चन बनता है। तो आपको देखना है उसे सॉल्व कर करके, यदि ऐसा फॉर्मेट बन रहा है जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है,
इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्व दो तरीके से किया जाता है, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों आपको सीखने, जिससे भी बोला जाए स्पेसिफिकली उससे आपको करना है, अगर ना बोला जाए तो आपको जो मेथड आसान लगता है उससे कर लेना। ठीक है, क्लियर है, ये काम करना। साथ ही साथ इसमें एक्सरसाइज 4.2 से कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेना है। जैसे कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस क्या है, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है 402 या कुछ भी, तो एक कंसेक्यूटिव नंबर x माना जाएगा, दूसरा होगा x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो आपको याद कर लेनी है एमसीक्यू के पर्पज से, वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी तीन कंडीशन है, यदि ये 0 से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और यदि ये जो है वो 0 के बराबर है तो इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल, और यदि ये 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, या फिर उनको बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर 5 की बात करें तो सबसे पहले तो फॉर्मूले आप लोग याद कर लें सारे। फॉर्मूले से ही आपके एक आध एमसीक्यू या 25 मार्क्स के जो आते हैं वो आ सकता है कोई भी। उसके बाद बात करें चैप्टर 5 से, तो उसमें क्या है कि आपके एपी वाला, जैसे कि विच टर्म, आपको एक सीरीज दे दी, मान लीजिए 7, 14 और डॉट 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 कर कर उन्होंने दे दिया 205 तक, तो 205 कौन से नंबर का टर्म है, विच टर्म, या फिर बोलेगा नंबर ऑफ टर्म्स, कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, तो उस केस में आपको फाइंड आउट करना होगा एन की वैल्यू। ठीक है, दूसरा एस एन निकालना कि सम, अगर सीरीज दे दिए तो उसमें सम कैसे आएगा, सम कैसे आएगा सीरीज दी है तो। क्लियर है वो वाला क्वेश्चन। इसके बाद कहानी क्या है कि सीरीज दी है तो सम कैसे आएगा। ओके, उसके बाद की कहानी क्या है, सम निकाल दिया आपने अपना, सम निकालने के बाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा कि 150 एंड विच टर्म, विच टर्म, ओके, कौन सा टर्म है, तो n की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपसे बोला जाए 7 से डिविजिबल नंबर बताइए जो कि 2 डिजिट का है ना। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज ऑफ 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो आप देखोगे पहला नंबर आएगा 14 और इसके बाद वाला नंबर आएगा 95। तो फर्स्ट टर्म, लास्ट वाला nth टर्म, तो आपको n निकालना है। ठीक है, कितने नंबर है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें चैप्टर 6 की, सारे ही बच्चे जानते हैं बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट और बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ, स्टेटमेंट और प्रूफ, स्टेटमेंट एंड प्रूफ किसका निकालना है, बीपीटी थ्योरम का। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट कर जाना है सारे बच्चों को। बीपीटी एक यहां से जो प्रूफ के बाद अपना क्वेश्चन बनता है कि बेटा ट्रायंगल दे देंगे तो बेटा इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो रेशियो बराबर होगा, यानी कि x अपॉन वाई इक्वल होगा z अपॉन टी, साइड दी जाएगी वहां पर, तो उनका रेशियो बराबर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ट्रेपेजियम वाला, उसको आपको कर लेना है। ओके, और दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हम लोग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग आए चैप्टर नंबर 7 पर, तो 7 पर भी पहला काम क्या है कि आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले याद करने के बाद आपको क्वेश्चन जो करने, एक कॉन्सेप्ट करना है कोलिनियर वाला, एक करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और डिस्टेंस से ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इक्वी डिस्टेंस, कि 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है तो बेटा वो पॉइंट बताओ, ये वाला करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको एक लाइन दी जाएगी ए और बी,
तो बोला जाएगा कि एक कोई पॉइंट P है जो कि इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो P का कोऑर्डिनेट निकालो, सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, एक इसी में क्वेश्चन है पैरेललोग्राम वाला, वो कर लेना। एक सर्कल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो कर लेना। अगर हम लोग बात करें आगे की, क्या चैप्टर नंबर 7 से, सॉरी 7 हो गया हमारा, चैप्टर नंबर 8 से, 8 वाले चैप्टर से बात करें, टिग्नोमेट्री है। और टिग्नोमेट्री से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मूले सारे याद कर लेने। और फॉर्मूला ऐसे नहीं कि बेटा जो फॉर्मूला दिया वही याद करना है, एक फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को सबको याद है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, लेकिन वो क्या पूछेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको इंटरचेंज करना आना चाहिए, sec स्क्वायर है, tan को भी उधर ले जाओगे माइनस, तो इक्वल में आंसर क्या आएगा 1। क्लियर बात है, इस तरीके से तो ये इंटरचेंज करना आना चाहिए। दूसरा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद ही करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री वाली, ठीक है। तीसरी बात है यहाँ पे रेशियो, रेशियो के साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। कॉस क्या होगा अपना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले इस चैप्टर से अच्छे से लर्न करना, एमसीक्यू वगैरह में आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा चैप्टर नंबर 9 की, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें क्या है, आपको पहले तो डेफिनेशन कर लेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये दो डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चनों में 2 ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे, 2। सपोज दैट ये आगे बढ़ा दिया तो ये क्वाड्रेंगल बन गया, ठीक है। 2 ट्रायंगल है तो 2 एंगल बनेंगे। अब 2 एंगल है तो आपको हमेशा याद रखना है, पहले वाला एंगल बड़ा रखना है और दूसरा वाला एंगल स्मॉलर रखना है। और ज्यादातर केस में, ज्यादातर क्वेश्चन में दोनों ट्रायंगल में tan थीटा आपको लगाना होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वहां से कैलकुलेट करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें चैप्टर नंबर 10 की, चैप्टर 10 है हमारा सर्कल। सर्कल में सबसे पहले तो 2 थ्योरम है, 10.1 एंड 10.2, वो कर लेंगे। 10.1 कहती है, जो कि हमारा रिजल्ट भी है, कि किसी सर्कल पर टेंजेंट पास हो रही है तो वो टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगी। दूसरी थ्योरम कहती है कि अगर कोई सर्कल है, बाहर से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, ये दूसरी थ्योरम। अब अगर हम लोग बात करें सर्कल से आगे की, तो इसमें क्या है आगे बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि कई को एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये सेंटर दे दिया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। 3 चीजें होती हैं, एक होता है रेडियस, ये नीचे वाली है टेंजेंट, और अगली लाइन होती है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर पॉइंट। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसमें से 3 चीजें हैं, 3 में से कोई भी एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कोसेंट्रिक सर्कल वाला, जिसमें कोई लाइन ऐसे कट करती हुई निकल जाती है, तो कोसेंट्रिक सर्कल वाला एक क्वेश्चन बनता है, वो आप देख लेंगे। इसके बाद की कहानी क्या है, कहानी इसके बाद ये कह रही है कि चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले तो यहाँ के सारे फॉर्मूले याद कर लेना, सारे फॉर्मूले याद कर लेना। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि सेक्टर कैसे निकालते हैं, सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आर। ये 3 चीजें अगर आपको फाइंड आउट करनी आती है, फॉर्मूले आपको याद है, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद की बात करें चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले आपको याद करने फॉर्मूले फिर से, क्योंकि 12 चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसके सारे फॉर्मूले याद कर लेना पहले, तो फॉर्मूले से ही कई सारे एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर जो आपकी बुक है इसमें दो तरीके के क्वेश्चन है। एक में निकालना होता है सरफेस एरिया, जो पहली एक्सरसाइज है वो पूरी डिपेंड है सरफेस एरिया पर, और दूसरी एक्सरसाइज डिपेंड है वॉल्यूम पर। ठीक है, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते, लेकिन या तो सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन आएगा 100% या फिर वॉल्यूम वाला। आपको फॉर्मूले याद होंगे, साथ ही साथ कैलकुलेशन थोड़ी खुद से करना ताकि आप पेपर में भी कर पाओ। ठीक है, बात आगे की कहानी। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या करना, मीन, मीडियन और मोड, तीन चीजें हैं। आप तीनों को याद कर लो, तीनों को निकालना सीख लो, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो। मीन का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अगर बात करें मॉड, जो इसके बाद बहुत आसान होता है, इसका फॉर्मूला एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। और मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। तीनों का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कैलकुलेशन खुद से करना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पेपर में कैलकुलेशन आपको ही करनी है। इसके बाद बात करें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए स्टार्टिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से कर लो। सेकंड, किसी की अगर प्रोबेबिलिटी दी गई है मान लो 0.25, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉट वाली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे केवल। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन। थर्ड, आपको यहां से करना है बेटा बैग वाला क्वेश्चन। बैग के अंदर बॉल्स होती हैं अलग अलग कलर की, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। और इसके बाद होता है बेटा आपको याद करना डाइस, कॉइन और कार्ड। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। और उसके बाद आप लोग सुबह सुबह एक बार रिवाइज जरूर कर लें, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एमसीक्यू वगैरह आप कर पाओगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।